हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रेख्ता। नाजरीन, आज 10वीं जमात का चैप्टर वाइज का आगाज़ कर रहे हैं और हम लोग एक एक चैप्टर को अच्छे से फुल सॉल्यूशन के साथ समझेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आखिर तक वीडियो में बने रहें ताकि आपका एक एक सवाल जो है वो हल हो जाए। तो आज हम लोग दरख्शां दौम का, जो कि 10वीं जमात में, बिहार के 10वीं जमात में किताब चलती है, आज उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। अरे एक एक चीज़ को समझेंगे, जितने भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा हम देखेंगे। तो देखते हैं हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसके खालिक हैं, इसके लिखने वाले हैं, जिनका नाम है शबनम कमाली, इनका नाम है। और इनका असल नाम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको VVI के तौर पर लीजिएगा। इनका असल नाम पूछा जाता है, जो कि नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है और तखल्लुस ये शबनम करते थे। इनकी पैदाइश के बारे में अगर बात करें तो इनकी पैदाइश 22 जुलाई। इसको याद रखने की कोशिश करेंगे, अगर ये नहीं भी याद रहे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। 1938 सन 1938 ईस्वी को पोखरीरा एक जगह है जो कि ज़िला सीतामढ़ी जो कि बिहार, सूबे बिहार में पड़ता है। ये सीतामढ़ी ज़िला जो है वो है ना, रियासत बिहार में पड़ता है। ये चीज़ याद रखेंगे। सवाल इस तरह भी किया जा सकता है कि शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था, तो बिहार से। बिहार के किस जिला से? तो सीतामढ़ी से। अगर गांव पूछा जाए तो पोखरीरा। उसके बाद ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि शेरी मजमुआ, उनके शेरी मजमुआ क्या है? तो शेरी मजमुआ याद रखेंगे, अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत, ज़ियाए अकीदत और सहबाए अकीदत। ये इनके शेरी मजमुआ है। उसके बाद जो है किताब में, चूंकि इनका इंतकाल नहीं दिया है, लेकिन आप याद रखेंगे इनका इंतकाल जो है सन 2006 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था, शबनम कमाली का। उसके बाद जो इससे सवालात बनते हैं, इस चैप्टर से, इस सबक से जो सवाल बनते हैं वो देखेंगे। तो इसको हम पॉइंट वाइज करके समझेंगे कि एक सवाल बनता है कि कायनात की तख्लीक किसकी है, मतलब पूरी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? तो जाहिर सी बात है अल्लाह ताला का जो है, ये अल्लाह ताला पूरी दुनिया का पैदा करने वाला है, पालनहार है। तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला की है। उसके बाद सवाल होता है कि इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला, अल्लाह अज़्ज़ व जल या अल्लाह ताला, जो कि आपके चैप्टर में है, उस हम्द में बताया गया है। उसके बाद उसी हम्द से सवाल है कि बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो इसको आप याद रखेंगे, बाबे फैज़ से दोनों जहां को रिज़्क मिलता है। ये आपके उस चैप्टर में है। बाबे फैज़ से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो रिज़्क मिलता है। उसके बाद एक सवाल और बनता है उसमें कि बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? तो आप याद रखेंगे खुदा का अक्स है, खुदा का अक्स है, उसी चैप्टर में बताया गया है। उसके बाद फिर बताया गया कि शायर को ज़ुल्मते दहर में किसकी तलाश है? किस चीज़ की तलाश है? तो नूरे सहर की तलाश है। शायर को ज़ुल्मते दहर में नूरे सहर की तलाश। फिर देखते हैं और क्या सवाल इससे बनता है। सवाल बनता है कि शबनम कमाली का हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल आपके निसाब में शामिल है। जो हम्द उनका आपके निसाब में है वो है हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद सबक इसमें है, इस चैप्टर में है, इस सबक में जुल जलाल, ये सवाल भी पूछा जाता है। जुल जलाल किसके लिए आया है? तो जाहिर सी बात है जुल जलाल जो है वो अल्लाह ही के लिए आता है ना। जू जो है इसमें साबका की मिसाल है, तो जुल जलाल मतलब जलाल वाला, तो अल्लाह ताला के लिए जो है जुल जलाल बोला जाता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद सवाल बनता है कि शबनम बेनवा का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है शबनम की खामोशी। बेनवा का माना खामोशी। शबनम बेनवा का मतलब है शबनम की खामोशी। उसके बाद सवाल जो आता है हम्द से कि हम्द किसको कहते हैं, नात किसे कहते हैं, मनक़बत किसे कहते हैं और कसीदा किसे कहते हैं? तो हम्द में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाती है और इसी तरह नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद मनक़बत में बुजुर्गान दीन या खुलफ़ाए राशिदीन या औलिया अल्लाह की जो है वो तारीफ की जाती है मनक़बत में फिर से देखेंगे, बुजुर्गान दीन या अल्लाह के नेक वलियों का जो है
ان کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے منقبت میں۔ اس کے بعد قصیدہ جو ہے، قصیدہ میں عام لوگوں میں بھی بولا جائے تو بادشاہ یا امرائے وقت بڑے لوگوں کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے قصیدہ میں، یا تو ان کی تعریف بھی بیان کی جاتی ہے یا برائی بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں گے، تعریف یا برائی، ہے نا۔ قصیدہ میں جس میں بادشاہوں یا امراء کی تعریف کی گئی ہو یا برائی بیان کی گئی ہو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حمد کا مترادف پوچھا جاتا ہے تو حمد کا مترادف ہے ثنا، حمد و ثنا۔ اسی طرح عز، حمد خدائے عز و جل ہے نا، تو عز جو ہے اس کا مترادف پوچھا جاتا ہے تو عز کا مترادف جو ہے وہ جل ہے، عز کا مترادف جل۔ اسی طرح عقل ہے، عقل کا مترادف فہم، اور لطف ہے، لطف کا مترادف کرم۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی سے جو ہے کچھ ازداد پوچھے جاتے ہیں، جیسے نور، نور کی ضد ہے ظلمت، نور کی ضد ہے ظلمت۔ اور اس کے بعد جو ہے عروج، عروج کا معنی ہوتا ہے ترقی، یہ بھی یاد رکھیں گے، کبھی معنی بھی پوچھ دے گا تو عروج کا معنی ترقی، اور اس کی ضد جو ہے وہ ہے زوال، عروج کی ضد جو ہے وہ ہے زوال۔ اور اس کے بعد ایک لفظ اور ہے اس میں استعمال ہوا ہے دہر، دہر، تو دہر کا معنی ہوتا ہے دنیا، دہر کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، ہاں ایک اور جو ہے اس میں حیات، ایک لفظ استعمال ہوا ہے حیات، تو اس کی ضد ہے موت، موت کی ضد جو ہے وہ ہے حیات۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ آپ یاد رکھیں گے۔ تو ناظرین یہ تمام اوور آل جو ہے ایک ایک چیزیں جو ہے جو سوالات اس سے بنتے ہیں، اس چیپٹر سے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو بہتر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ میں آیا ہوگا تو ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ جو ہے اور بہتر انداز سے جو ہے آپ تک جو ہے مواد پہنچا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔